देखिए यहाँ हो गया, चलेंगे ना। रिवीजन कॉम्पिटिटिव क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपका MK चक्रवर्ती स्वागत करता है और आए हैं GS का सेट लेकर के। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन, यह है आपका बिहार पुलिस का सेट। तो देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ? तो आप जानते हैं इसमें कि बिहार में 1857 की क्रांति विद्रोह की शुरुआत 7 से 12 जून 1857 को देवघर जो है से अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है और रोहनी गांव से हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा दोस्त? तो B2। कौन सा हो जाएगा? B2। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? कोणार्क नाटक के कवि कौन थे? जगदीश चंद्र माथुर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। तीसरा नंबर देखिए, कालाशोक कौन से वंश के थे? शिशुनाग वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि हर एक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन था। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था। उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिब्रिज या राजगिरी तथा शिशुनाग के समय वैशाली थी। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा तीसरा का हो जाएगा? ये हो जाएगा शिशुनाग वंश। कौन सा हो जाएगा? शिशुनाग वंश। आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है। तत्कालीन मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी जिलों को मिलाकर 1953 में नया राज्य आंध्र बनाया गया, जिसकी राजधानी कुर्नूल थी। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम कुर्नूल थी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पूर्व निजाम के क्षेत्र को आंध्र में शामिल किया गया तथा हैदराबाद को आंध्र राज्य की राजधानी बना दिया गया। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में तेलुगु सहित 14 भाषाएं शामिल थी। बाद में किए गए संविधान संशोधन द्वारा सिंधी 1967, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी तथा डोंगरी, मैथिली, संथाली, बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो इसका आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तेलुगु। 5 नंबर देखिए, जीन की खोज किसने की? तो जीन की खोज आपको जोहानसन ने किया। किसने किया? जोहानसन ने किया। 6 नंबर क्वेश्चन, पावापुरी बिहार के किस जिले में है? तो पावापुरी बिहार के आपको नालंदा जिला में है। कौन सा जिला में है? नालंदा जिला में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। 8 नंबर, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है? तो आपका अब जानते हैं कि विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है, यानी रात में दिखाई नहीं देता है। बी के कारण बेरी, सी स्कर्वी और डी होता है रिकेटस। तो इसका 8 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आइए, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक, यानी कि 1931 में। 10 नंबर देखिए, एक वाष्प इंजन ऊष्मीय ऊर्जा को
किस में परिवर्तित करता है? तो आपको किस में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका यांत्रिक ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? आपका ए हो जाएगा, यानी कि हीलियम। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होता है? व्याकुल का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका वी प्लस आकुल यानी कि व्याकुल। तो 12 के कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। 13 ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका O2, CO2, N2, O3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? CO2 यानी कि B2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? B2। 14 नंबर देखिए, √5 क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय एंड अपरिमेय संख्या दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। कौन सा? अपरिमेय संख्या। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका एमीटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एमीटर। 16 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 16 का B2 यानी कि टंगस्टन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? टंगस्टन। 17 नंबर क्वेश्चन, WHO का पूरा नाम क्या है? WHO का पूरा नाम क्या है? तो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? 18 नंबर क्वेश्चन, तो इसका क्या होता है? व्यास होता है। कौन? क्योंकि आप जानते हैं कि मान लिया जाए कि वृत्त है, वृत्त है, तो सब सबसे बड़ी जीवा कौन हो जाएगा? ये व्यास हो जाएगा। चलिए आगे। बाईस नंबर क्वेश्चन देखिए, COOH के कार्यात्मक सूत्र क्या है? तो आपका 22 नंबर के पिक्रिक एसिड, बारबिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 22 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए आगे 23 नंबर क्वेश्चन कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? 23 का, तो इसका सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही, मैग्नीशियम ऑक्साइड केमिकल युक्त स्याही, सिल्वर ब्रोमाइड केमिकल युक्त स्याही या इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है आपका वाट होता है। कौन सा होता है? वाट। 25 नंबर देखिए मैथ है, इसको आगे सोल्व करिएगा या करेंगे फिर। 26 नंबर देखिए, इसमें से तरल तत्व तो कौन सा है? तो पारा है, जस्ता है, तांबा है, पाना है। तो 26 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ये पारा हो जाएगा। 27 नंबर मैथ है, आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कि मानव के हृदय में कितने वैष्म पाए जाते हैं? 28 का, तो 28 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 4 वैष्म। कौन सा? 4 वैष्म हो जाएगा। 29 नंबर देखिए, स्लीवा किसके पाचन में सहायक होता है? स्लीवा किसके पाचन में सहायक होता है? मीठा, ग्लूकोज, शर्करा या बी नंबर में है श्वसन, सी नंबर में है अंतर्ग्रहण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 29 के राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा?
ये हो जाएगा, यानी मीठा, ग्लूकोज और शर्करा। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल काव्य पंक्ति किसके द्वारा रचित गया था? 33 नंददास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, मीराबाई। 33 का राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? D4 हो जाएगा, यानी कि मीराबाई। और यहाँ आपका दोस्त एंड करता है, फिर आएंगे अगला सेट में।